शर्मा जी की दो बहुएं, दोनों जम के मोटी, खूब मोटी, इतनी मोटी कि दोनों मोहल्ले में मोटी बहनों के नाम से फेमस थी। देवरानी रानी और जिठानी शिवानी दोनों ही इस बात से परेशान रहती कि वो दोनों कैसे पतली होंगी। क्या है जी, ऊपर का पोर्शन दे दिया है मुझे। आदमी खाना खाने के बाद कहाँ वॉक करे। भाभी तो नीचे पार्क में टहल लेती है। हाँ तो तुम भी टहल लिया करो ना उनके साथ, किसने मना किया है? नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप तो बस किसी तरह भाभी को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट करवा दीजिए। अरे कैसी बात कर रही हो? भाभी तो बहुत पहले से ही नीचे वाले पोर्शन में है। बस एक तुमको टहलने को नहीं मिलता तो तुम भाभी को ऊपर शिफ्ट करना चाहती हो। रानी की बात पति तो नहीं मानता, लेकिन वो सोच लेती है कि वो किसी न किसी तरह नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगी। फिर अगले दिन, अच्छा रानी और शिवानी, मैं चलती हूँ गाँव। अब ये घर तुम दोनों को ही देखना है। शिवानी, तुम बड़ी हो, कहीं कुछ फैसला लेना हो तो ले लेना, और हाँ, बड़े की तरह रहना, ठीक है? माँ जी अब चिंता ना करिए, मैं सब संभाल लूँगी। हाँ, और रानी तू भी शिवानी के साथ काम में हाथ बटाना, ये नहीं कि ऊपर ही टंगी रह गई। और ज़रा इसके साथ रात को खाना खाकर टहला कर। देख शिवानी वज़न कम कर रही है, और एक तू है। रानी, जो कि सास की कभी इज्जत नहीं करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए अब। वैसे भी इतने दिन से रोज़ आपकी बातें सुन सुनकर तंग आ गई हूँ मैं। अब आराम करूँगी। सास शिवानी की ओर देखती है। शिवानी सास को आश्वासन देती है कि वो सब संभाल लेगी। अच्छा शिवानी, मोहल्ले में बहुत इज्जत है, हम लोगों के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, समझी ना? तो क्या मैं झगड़ा लूँ हूँ? हाँ, मैं झगड़ा करती हूँ? अरे हाय रे, ये बुढ़िया जाते जाते भी तिल्ली लगाना नहीं छोड़ेगी। रानी, ऐसे नहीं बोलते। माँ जी छोड़िए ना। देखिए, पूरी सब्जी रख दी है, आप लोग खाना खा लीजिएगा। अच्छा। सास चली जाती है। तभी एक पड़ोसन आती है। अरे मोटी बहने, सास गई क्या तुम लोगों की? ओए, मोटी किसे बोल रही है? खुद की शक्ल देख, काली काली सी, हमें मोटी बोल रही है। पड़ोसन को रानी पर गुस्सा आता है। ओए, कल की आई मोटी। वैसे तो शिवानी तूने अपने आप को मेंटेन कर लिया है, लेकिन ये तेरी देवरानी, ये मोटी, इसकी जुबान को भी बोलना काबू करे। रानी को चार बातें सुनाकर पड़ोसन चली जाती है। कैसे कैसे लोगों से भरा है मोहल्ला ये। ऐसे मोहल्ले में कोई कैसे रह सकता है? एक मेरे मायके का घर है जहाँ। तभी रानी का पति आ जाता है। अरे भाभी, माँ गई क्या? मैं लेट हो गया। भैया अकेले ले गए होंगे ना स्टेशन तक। नहीं नहीं, पूरी बारात गई है, तुम्हारी माँ की शादी है ना। रानी, क्यों बकवास किए जा रही हो? यही सिखाया है क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने? दीदी देखिए, घर वालों तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मेरे मोहल्ले में तो। हाँ भाभी, इसके मोहल्ले में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि क्या ही बताना। ये तो फिर भी बहुत अच्छे बोल बोल रही है। उन लोगों की बोली तो ऐसी है कि कान से खून निकल आए। शिवानी मियाँ बीवी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। रात को सभी खाना खा रहे थे कि बड़ा भाई रोहित कहता है। रवि देखो, माँ अब गांव चली गई है तो घर में शांति रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। मैं नहीं चाहता कि घर में छोटी छोटी सी बात पर लड़ाई हो। हाँ तो कौन करेगा लड़ाई, बोलो? कौन है ऐसा यहाँ लड़ाकू स्वभाव वाला? किसे कह रहे हैं आप? अरे वो किसी को नहीं बोल रहे रानी, वो बस एक बात बोल रहे हैं। शिवानी, जो कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहती है। अब मैं खाना खा चुकी हूँ, थोड़ा वॉक कर लूँ, आप लोग बातें करें। हाँ, यही बात करनी है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऊपर टंग जाऊँ। अरे मेरा भी शरीर हल्का सा भारी है, थोड़ी सी मोटी मैं भी हूँ। रानी, तुम थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मोटी हो। भाभी के साथ वॉक क्यों नहीं करती? नहीं करूँगी। क्यों करूँ? वो आराम से वॉक करके कमरे में, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ? क्यों? देखिए, मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि मैं नीचे ही रहूँगी। ऊपर जाएंगे आप लोग, मुझे भी पार्क चाहिए सामने वाला। देखो रानी, मैं इतने सालों से नीचे रह रही हूँ। नीचे रहना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन रानी के सर पर तो भूत था कि वो नीचे रहेगी और उसे वॉक करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो नीचे ही रहेगी। अब आए दिन शिवानी के साथ रानी लड़ाई करती, ज़रा ज़रा सी बात पर मुंह फुला लेती। फिर एक रोज़, शिवानी, मैंने फैसला कर लिया है कि हम लोग ऊपर रहेंगे। ये रोज़ रोज़ की किटकिट ऑफिस से आने के बाद मुझे पसंद नहीं है।
शिवानी के लिए भी पति की बात सर आंखों पर थी। वो भी मान जाती है और ऊपर रहने चली जाती है। उन लोगों के ऊपर जाने के बाद देखा माँ, लड़ लड़ कर मैंने इस घर में इतनी चरस बो दी थी कि दोनों भागे ऊपर। मजा ही आ गया। सही किया। अब पूरा पार्क बड़ा सा तेरा, खूब वॉक करना और पतली हो जाना मेरी बच्ची, ठीक है? और वो तेरी जेठानी, वो अब खा खा कर और मोटी हो जाएगी। अगले रोज़ सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर शिवानी जैसे ही पार्क में वॉक करने जाती है, रानी लाइट बंद कर देती है। रानी, ये क्या कर रही हो? हाँ, देख नहीं रही हो, भाभी वॉक कर रही हैं। अरे पर मुझे सोना है। लेकिन तुम तो खाना खाकर सैर करने के लिए ही तो नीचे आई हो ना, तो टहलो ना अब। रानी, जो कि सिर्फ शिवानी को पतला नहीं देखना चाहती थी, इसलिए। अब हाँ, लेकिन अब मन नहीं है। शिवानी, जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है, वो चुपचाप ऊपर चली जाती है। सभी सो जाते हैं कि सुबह 4 बजे घर की बेल बजती है। ए जी, इतनी रात को कौन है? यार प्लीज सोने दो, ऑफिस भी जाना है। सारा दिन वहाँ काम करूँ कि रात को दरवाज़ा खोलूँ, देख लो। रानी धीरे से दरवाजे के पास जाती है कि बाहर से आवाज़ आती है। अरे भाभी जी, दूध वाला, क्या हो गया? दरवाज़ा खोलिए, देर हो रही है, आगे भी तो जाना है। रानी घड़ी देखती है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। रानी दरवाज़ा खोलकर दूध लेती है। अरे छोटी भाभी, शिवानी भाभी नहीं है क्या? क्यों? अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो मुझे दूध नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं भाभी, वो शिवानी भाभी को पता है ना, दूध अभी ही उबाल कर रख लेना, नहीं तो फट जाएगा। अच्छा चलते हैं, कल थोड़ा जल्दी आएंगे। दूध वाला चला जाता है। उसके जाने के बाद हाय रे, ऊपर थी तो 9 बजे उठकर नीचे आती थी, भाभी सुबह 4 बजे उठती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक बार जब रानी उठ गई, फिर तो उसे सोने का वक्त ही नहीं मिलता। शिवानी 6 बजे नीचे आती है और घर के काम में लग जाती है। दोपहर का खाना पीना करके शिवानी फिर ऊपर चली जाती है और रानी जैसे ही कमरे में सोने जाती है कि फिर से घर की बेल बजती है। हे भगवान, ये घर की बेल कम मंदिर की घंटी ज्यादा लग रही है। जो देखो जब देखो तब बजा रहा है। देखूं कौन है। रानी दरवाज़ा खोलती है तो सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे ये रानी है ना, शर्माइन की छोटी बहू, एक नंबर की बदतमीज। भाई तेरी जेठानी शिवानी कहाँ है? रानी हमेशा की तरह बदतमीजी से कहती है। क्यों, भंडारा लग रहा है क्या? हाँ, जो सारी औरतें यहाँ चली आई हो? अरे दुर्गा पूजा का चंदा लेने आई है, उसे बुला दो। अरे कोई चंदा वंदा नहीं मिलेगा यहाँ, बड़ी आई, निकलो यहाँ से, भागो। औरतें बातें बनाकर निकल जाती है। तभी फिर से बेल बजती है। रानी दरवाज़ा खोलती है तो सामने अखबार वाला खड़ा होता है। अखबार का बिल 200 रुपये, जल्दी से लाओ। हाँ हाँ, पेड़ लगाए ना, जो तुमने बोल दिया और मैं तोड़ कर लेकर आऊँ, है? अरे कोई अखबार वकार नहीं आता इस घर में, जाओ निकलो यहाँ से, भागो नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। अखबार वाला भी बड़बड़ करता निकल जाता है। रानी नीचे तो शिफ्ट हो गई थी, लेकिन नीचे रहने की जिम्मेदारी उसके बस की नहीं थी। फिर एक रोज़ रानी, सासू माँ आ रही हैं। तो क्या करूँ, नाचूं? नहीं नहीं, गाना गाऊं? अरे आ जाए, क्या करूँ मैं? शिवानी रानी की बात सुनकर आगे कुछ नहीं बोल पाती। जब सासू माँ आती है। अरे शिवानी, तू ऊपर क्यों शिफ्ट हो गई? मैं इस रानी के साथ नहीं रह सकती, तू नीचे आ जा बेटा। क्यों नहीं रह सकती? बहू हूँ मैं आपकी, और मैं नहीं जाने वाली ऊपर। सास भी क्या करती, घुटने के दर्द के कारण वो भी ऊपर नहीं जा सकती थी। तो फिर अब सुबह 7 बजे, रानी चाय ला। 7:15 बजे रानी, अखबार आ गया होगा, अखबार लेकर आ। फिर कुछ ही देर में रानी। रानी की तो हालत खराब हो जाती है थक हार कर। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? नीचे रहने का फैसला क्यों ले लिया? मैं तो ऊपर ही अच्छी थी। ऊपर तो मैं रानी थी, नीचे नौकरानी बन गई। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे क्या होगा देखिएगा इस कहानी के दूसरे पार्ट में। मेघा और उर्वशी दोनों देवरानी जेठानी थी। सास ससुर ने बड़ा मकान बनवाया था, लेकिन जब देवरानी आई तो दोनों के बीच झड़प होने लगी
और आखिर सास दोनों के बीच बंटवारा करके गांव चली गई। क्या है, हम लोगों को ऊपर का मकान दे दिया। अरे तो क्या हो गया, भाभी को 14 साल हो गए इस घर में, वो तब से नीचे ही रह रही है। और वैसे भी ऊपर का पोर्शन बनाया इसलिए गया था कि मैं ऊपर रहूँगा और भैया नीचे। हाँ तो हमारे हिस्से का गार्डन कहाँ है? नीचे भाभी के हिस्से की जगह में मेरी दुकान भी तो है। ठीक है ठीक है, वैसे मेरी जैसी सीधी मिल गई ना, कोई तेज मिली होती तो पता चलता। संदेश मन ही मन हंसता है और वहाँ से चला जाता है। वो नीचे उतर ही रहा होता है कि बड़ी भाभी मिल जाती हैं। संदेश, कुछ खाया, नाश्ता कर लिया, दूध लिया, नहीं तो मैं दूँ? भाभी पोहा खाया है और आपको तो पता है। हाँ हाँ, पोहा से तेरा कुछ नहीं होगा, रुक मैं पराठा सेक देती हूँ। नहीं भाभी, मेघा देखेगी तो हल्ला करेगी। बड़ी आई, मुझसे लड़ाई है ना, तुमसे क्यों ना बात करूं मैं, बोलो। नहीं, मैं नहीं रह सकती तेरी केयर किए बिना। वैसे भी सासू माँ ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है। तू दुकान खोल, मैं नाश्ता चिंटू के हाथ भिजवा रही हूँ। संदेश, जिसकी दुकान भाभी के किचन के पीछे ही थी, भाभी के हाथ का खूब खाना खाया करता था। लेकिन बीवी और भाभी की लड़ाई के बाद उसका खाना पीना भी भाभी के पास छूट गया था। लेकिन भाभी, वो कैसे माँ का फर्ज भूलती। चाचू ये लो पराठा, माँ ने कहा छुपा कर खा लो। क्यों छुपा कर खाऊं, किसी का डर नहीं है। भाभी को बोल एक और बना दे। चिंटू खाली प्लेट लेकर जा ही रहा था कि मेघा उसे देख लेती है। ए चिंटू, चाचू की दुकान से प्लेट कहाँ ले जा रहा है? चिंटू को माँ की बात याद आ जाती है कि चाचू को पराठा छुप कर देना। चाची वो क्या है ना, मैं चाचू के पास बैठकर नाश्ता कर रहा था। ठीक है ठीक है। वैसे दुकान में कौन नाश्ता करता है? तभी उर्वशी भाभी आ जाती है। चिंटू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो चाची कुछ पूछ रही थी। अच्छा माँ, ये लो प्लेट, में जा रहा हूँ खेलने, मैंने पराठा खा लिया। ये बोलकर चिंटू माँ को आंख मारता है। माँ समझ जाती है कि मेघा इस बात पर गुस्सा हो रही होगी। गुड बाय, जाओ बेटा खेल लो। वैसे ना मैं ये दूध लेकर आई थी, पर ठीक है कोई ना, तू बाद में पी लेना चाचू की दुकान पर। मेघा दोनों की बात सुनकर कहती है, दुकान में बैठकर? ये ना सोचना कि दुकान हड़प लोगी इस तरह। उर्वशी को तो पता ही था कि मेघा की जुबान काली है। वो उसे कुछ बोलकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेघा संदेश के पास जाती है। उसका मुंह चल रहा होता है। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस चिंटू से टॉफी ले लिया था। अच्छा, मैं ना 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। वो पापा ने नई कार ली है ना, तो 2 दिन वहीं रहूँगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन याद रखना नीचे वालों से कुछ लेना मत, ना ही बात करना। उर्वशी के कान में मेघा की आवाज़ जाती है और वो थोड़ा पास जाती है तो, ये नीचे वाले क्या होते हैं? मेरी भाभी और भाई है। जब तुम्हारी बीवी पर वो लोग अत्याचार कर रहे थे तब? किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया तुम पर, समझी? काम मिलकर करने को अत्याचार नहीं कहते। न जाने कौन सा काला जादू कर रखा है तुम्हारी चुड़ैल भाभी ने। मेघा, घर का बंटवारा करवा कर चैन नहीं मिला क्या? हाँ, ये मेरी दुकान है, जाओ, कोई ग्राहक आएगा तो क्या सोचेगा? सोचे जो सोचना है। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि नीचे तुम्हारी दुकान हो। चलो अब सीढ़ी बनाकर दुकान भी ऊपर कर लो, नहीं की तो समझ लेना। संदेश और मेघा के बीच लड़ाई जब जोर से होने लगती है तो उर्वशी भाभी को सामने आना ही पड़ता है। मेघा, परेशान ना हो, हम लोग संदेश के साथ कोई मतलब नहीं रखेंगे। ना खाने को पूछेंगे, ना ही देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। बस खुश? देखा, बाहर खड़े होकर हम मियाँ बीवी की लड़ाई सुन रही थी। जिस हिसाब से तुम चिल्ला रही हो ना, वो देखो सामने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ तो एक ही घर का बंटवारा तुम्हारी माँ से ठीक से नहीं हुआ। क्या जरूरत थी, जब हमें ऊपर कर दिया था तो फिर ये नीचे दुकान देने की? संदेश भाभी की ओर देखता है। ये जो घर चला रही हो ना, घूम फिर रही हो, किचन में खाना बना रही हो, उसका पैसा कहाँ से आएगा? दुकान नहीं होती तो क्या तुम्हारे पापा शादी करा देते मुझसे? संदेश की जिंदगी का अब ये श्राप ही हो गया था। जो ऊपर उसका मकान था और नीचे दुकान, बीवी ने जीना हराम कर दिया था। वहीं भाभी ने 14 साल माँ की तरह पाला, उन्हें कैसे भूलता। फिर एक रोज़, संदेश, तुमसे काम था। काफ़ी महीनों से तुम्हारे भैया की नौकरी नहीं है, घर में पैसे भी नहीं है।
बस चिंटू की फीस तुम भर देते तो। भाभी कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल कर दूंगा। और ये लीजिए कुछ पैसे, घर में ज़रूरत होगी ना। नहीं नहीं संदेश, ये पैसे नहीं ले सकती। घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है। उम्मीद है इनकी नौकरी लग जाएगी जल्दी ही। नहीं भाभी, रख लीजिए पैसे। संदेश भाभी को पैसे दे ही रहा होता है कि मेघा देख लेती है। क्या हो रहा है? पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भाभी को? अब ये भी होगा इस घर में? उर्वशी मेघा को देखकर डर जाती है। बेगा, तुम ऊपर जाओ, मैं भाभी से बात कर रहा हूँ ना। ये हम लोगों के परिवार का मामला है। तुम्हारा परिवार मतलब? मैं कौन हूँ फिर? परिवार होती तो पता होता कि भाभी भैया की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पता है भैया की नौकरी नहीं रही, घर कैसे चल रहा होगा। तो क्या करूँ अगर नौकरी नहीं है? अरे जब थी तो हम लोगों के लिए क्या कर दिया था। फिर गांव का घर भी तो है, जाए वहाँ रहे। और चिंटू की पढ़ाई गांव में, क्या उसका करियर होगा वहाँ पढ़कर? तो ये तो उसके माँ बाप समझे ना। आप कब तक पैसे देते रहोगे? अरे हमने ठेका लिया है क्या इसकी पढ़ाई का? अब संदेश को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेघा भाभी से पैसा छीन लेती है। किसी तरह घर चल रहा होता है कि एक दिन, संदेश ये ले मिठाई खा, तेरे भैया की खूब अच्छी नौकरी लग गई है। इतनी अच्छी नौकरी लगी है कि तू सोच भी नहीं सकता। अब तो बस सारे दुख खत्म। भाभी, भैया के साथ अच्छा होना ही था। आप लोगों ने इतने दुख देखे और मैं कभी खड़ा नहीं हो पाया। भाभी मुझे माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं। वैसे मेघा नहीं दिखाई दे रही है कई दिनों से। भाभी उसकी तबीयत खराब है, कई डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो खाती है उल्टी हो जाता है। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि उठकर एक गिलास पानी भी ले ले। ओहो, फिर कैसे मैनेज करोगे? उसके मायके से किसी को बुला लो। हाँ भाभी, ये आपने ठीक कहा, मैं आज ही बात करूँगा। मैं तो नीचे रहता हूँ, ऊपर कोई तो चाहिए ना उसकी मदद के लिए। संदेश शाम को ऊपर मेघा के पास जाता है तो कमरे में अंधेरा होता है। मेघा लेटी होती है, ना हाथ चल रहे होते हैं ना पैर। पानी पानी। संदेश उसे पानी देता है। क्यों ना तुम्हारे मायके से किसी को बुला ले यहाँ कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए। हाँ, माँ को फ़ोन कर दीजिए। एक एक करके संदेश मेघा के सभी रिश्तेदार को फ़ोन करता है, लेकिन कोई नहीं आता। मेघा की हालत बिगड़ती ही चली जाती है। एक दिन, कौन है? कौन है? उर्वशी कमरे की लाइट जलाती है। मेघा, क्या हाल बना लिया? उठो, चलो मेरे साथ। मेघा उर्वशी को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उर्वशी मेघा को तैयार करती है। उसके कपड़े बदलना, मुंह धोना, बालों को संवारना और फिर उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। दवाई लेकर वो मेघा को नीचे अपने कमरे में लिटा देती है कि तभी चिंटू हाथ में कटे सेब लेकर आता है। चाची खा लो, इससे ताकत आएगी। चाचू की भी तबीयत खराब होती थी तो माँ रात रात भर जाकर चाचू का ख्याल रखती थी। मेघा चिंटू को गले लगा लेती है। उर्वशी की केयर और वक्त पर खाना और दवाई से मेघा जल्द ही ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद, मेघा तुम अब चाहो तो ऊपर जा सकती हो, अब तुम ठीक हो। नहीं भाभी, मैं अब आपके साथ यहीं रहूँगी नीचे। सारा घर आपका, मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए। आपने इनके लिए इतना सेक्रीफाइस किया और मैं इसी डर में जीती रही कि नीचे की दुकान आप ना हड़प ले। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। उर्वशी मेघा को गले लगा लेती है।